हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 76 है इस बुक का, 2022 एडिशन टीएस ग्रेवाल की। देखो पहली बात है कि इस वाले क्वेश्चन का तो नया क्या है। देखो मैंने आप लोगों को एक टॉपिक कराया था कॉल्स इन एडवांस का, लेकिन हमने जो कॉल्स इन एडवांस देखा था वो ये था कि एप्लीकेशन पे ओवर सब्सक्रिप्शन होता था तो आपके पास एडवांस पैसा आता था जो हम प्रोपोर्शनेट अलाउट करते थे। फिर उसको क्या करते हम आगे एडजस्ट करते थे अलॉटमेंट पे। लेकिन एक यहाँ पर एडवांस ऐसा भी तो हो सकता है, सपोज करो कोई बीच में किसी कॉल पे एडवांस दे दे, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन चल रहा है और अलॉटमेंट के टाइम पे क्या करा, किसी ने आगे की 2 कॉल का पैसा एडवांस दे दिया, या फर्स्ट कॉल के टाइम पे किसी ने फाइनल कॉल का पैसा एडवांस दे दिया। हो सकता है ना, यानी एक तो स्टार्टिंग में एडवांस दे सकते हो आप जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन आपने पढ़ रखा है। लेकिन एक है कि बात ये है कि अगर ड्यूरिंग द कॉल्स के बीच में अगर कोई एडवांस दे तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, तो वो टॉपिक है ये वाला। तो ये भी समझो एक तरह का टॉपिक है कॉल्स एडवांस का ही, बट ये एडवांस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे जो एडवांस होगा वो ड्यूरिंग द बिटवीन द कॉल्स होगा कि हाँ किसी ने अलॉटमेंट के टाइम आगे की कॉल का एडवांस दिया या फर्स्ट कॉल के टाइम फाइनल कॉल का एडवांस दिया, इस तरीके से होगा। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे उसकी बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है, उसमें कोई बहुत सारी चीजें। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दूं कि एडवांस को एडजस्ट कैसे करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल 4 सपोज करो कॉल है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है और 2000 शेयर्स है। ठीक है, ये आप इसकी नॉर्मलिटी आप जानते हो। ये सब यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, पर यहाँ पे लिख दिया कि एक एक्स है जिसके पास 100 शेयर है, पेड द एंटायर मनी अलॉन विथ अलॉटमेंट। मतलब अलॉटमेंट के साथ ही उसने क्या करा, आगे का पैसा भी दे दिया। मतलब क्या कर रहा है वो, फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा क्या कर रहा है, एडवांस दे रहा है। तो इस एडवांस को कैसे एडजस्ट किया जाएगा वो समझना ध्यान से। तो मतलब होगा क्या, आपको अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा एडवांस मिलेगा और उसको आप क्या करोगे, आगे की कॉल पर एडजस्ट करोगे। जैसे आप लोग पढ़ने आए यहाँ पे, सपोज किसी ने मुझे क्वार्टरली फीस जमा कर दी 3 महीने की एक साथ, तो क्या होगा 3 महीने तक वो पैसे आगे एडवांस, जब मैं अपने अकाउंटिंग करूंगा तो, और आगे के एक महीने का पैसा तो ये हो गया, और 2 महीने क्या करूंगा आगे की कॉल में एडजस्ट कर लूंगा। तो वही यहाँ पे करना है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे को देखते हैं, तो देखो बस ये नहीं है, बाकी सब तो पुरानी चीजें है। पहली एंट्री किसकी होगी, एप्लीकेशन की, और आप एंट्री जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री आपकी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन है ये, 2000 पे 2 यानी कितना अमाउंट हो गया, 4000। ठीक है, दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 4000। फिर अलॉटमेंट ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पे 2000 पे 3 6000 हो गया। इसमें कोई परेशानी। अब देखो इस एंट्री को ध्यान से देखना, जब आपको एडवांस मिलेगा तो उसको कैसे एडजस्ट करना है, ये आपके लिए नया है तो ध्यान से देखना। देखो इस एंट्री क्या होगी, नॉर्मल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यही होता। तो अलॉटमेंट का कितना पैसा मिल रहा है आपको, 6000। लेकिन क्या आपको 6000 मिला होगा या फिर ज्यादा मिला होगा। देखो आपको अलॉटमेंट का कितना मिला है, 2000 × 3 यानी आपको 6000 मिलने हैं। लेकिन एक बंदा है 100 शेयर्स ने आगे के 2 कॉल के पैसे और एक्स्ट्रा दे दिए, तो आपको तो 6000 से ज्यादा पैसे मिले होंगे ना। 6000 प्लस इसके 100 शेयर पे कितना, ये 5, ये एक्स्ट्रा होगा। तो इस एक्स्ट्रा को हम यहाँ पे दिखा देंगे कॉल्स इन एडवांस के नाम से। किस नाम से, कॉल्स इन एडवांस। कितने शेयर पे एडवांस मिला आपको, 100 शेयर्स पे, और कितना एडवांस मिला, 5, यानी आपको एडवांस कितना मिला, 500। ये बात क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। आपको 100 शेयर्स पे 5 रुपीज का एडवांस मिला, यानी 500 रुपीज आपको एडवांस मिला। तो 6000 कॉल के और 500 रुपीज एडवांस, तो कुल मिला के कितना मिल गया आपको। तो समझिए कि जब आपको एडवांस मिलेगा तो कैसे एडजस्ट करना है। जिस कॉल पे आपको एडवांस मिलेगा कब, जिस भी कॉल पे, तो आपको कब पता चलेगा, जब रिसीव वाली एंट्री में 2 एंट्री होती है, एक ड्यू की और एक रिसीव की। तो जब रिसीव होगा तब पता चलेगा हमें इतना एडवांस मिला। तो रिसीव वाली एंट्री में देखो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो उसका ये इफेक्ट है रिसीव वाली एंट्री में। एक तो वो कॉल से एडवांस के नाम से आएगा जो भी एडवांस होगा, और दूसरा वो बैंक में जुड़ गया। बैंक में कैसा आया, तो 6000 तो इसके और 500 रुपए आगे के एडवांस। ठीक है, अब इसके बाद हम कौन सी कॉल मांगेंगे, फर्स्ट कॉल। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
फर्स्ट कॉल पे मांगेंगे 2000 पे 2 यानी 4000 ये मांगेंगे। फिर जब मिलने की बारी आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, यहां ध्यान से देखना थोड़ा, शेयर फर्स्ट कॉल। देखो फर्स्ट कॉल पे जो हमने मांगे हैं, देखो पीछे अगर आप देखो ध्यान से, तो हमने फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे 4000। लेकिन आपको 4000 थोड़ी ना मिलेगा पूरा, ये जब 4000 की बात आएगी तो ये एक्स नहीं कहेगा कि मैंने तो एडवांस ही दे रखा है, दे रखा है ना एडवांस, तो इसका एडवांस एडजस्ट होगा। कितना यहाँ पे एडवांस होगा 2, यानी 200 रुपए इसके एडवांस के यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। किस नाम से? कॉल्स इन एडवांस। 200 एडजस्ट हो गया तो आपको मिलेगा कितना? सिर्फ 3800। ठीक है, इसका फिर आप कौन सी कॉल मांगोगे? फाइनल कॉल। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल पर मांगोगे 3 यानी 3000 मतलब 3 रुपीज, तो फाइनल कॉल के 3 है और 2000 शेयर है तो 6000 हो जाएंगे टोटल 6000। लेकिन जब मिलने की बारी आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल मांगे आपने 6000। लेकिन यहाँ पे भी जो एक्स ने जो एडवांस दिया आपको, अगर ध्यान से देखो पीछे, तो उसने एडवांस कितना दिया था आपको? 500, 200 यहाँ के और 300 यहाँ के। तो 200 आपने यहाँ एडजस्ट कर चुके हो और 300 यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। किस नाम से? कॉल्स इन एडवांस के नाम से। तो आपको सिर्फ मिलेगा 5700। यानी अगर आप देखो ध्यान से, देखो बाकी सब कुछ तो पुराना है। एरियर भी आ सकता है, क्वेश्चन एरियर तो आप जानते हो कैसे दिखाते हैं। एडवांस अगर बीच में हो तो आपको बस बेसिकली याद रखना है, जिस कॉल पे आपको एडवांस मिलेगा उसकी रिसीव वाली एंट्री में वो क्रेडिट होगा, क्योंकि आपको मिला एक लायबिलिटीज और उसके साथ साथ आपके पैसा आया तो कैश में जुड़ गया बैंक में। और जितना भी पैसा आपको एडवांस मिला है, जिस जिस कॉल का मिला होगा, जैसे यहाँ पे आपको 500 रुपये एडवांस मिला, 200 यहाँ के और 300 यहाँ के, तो फिर आपने उन दोनों कॉल पे यहाँ पे 200 एडजस्ट कर दिए और यहाँ पर 300 एडजस्ट कर दिए। ठीक है, जनरल समझो। किसी ने मुझे क्या करा, आगे के 2 महीने के पैसे एडवांस दे दिए इस महीने, तो मेरे पास आ गए पैसे, मेरे बैंक इस बार पैसा बढ़ गया। अब क्या होगा? अगले 2 महीने में आप लोगों से पैसा नहीं मांगूंगा क्योंकि आपने एडवांस दे रखा है। तो वही हुआ, आपको जब पैसा मिला तो आपका पैसा बढ़ गया। 6000 की जगह आपको देखो मिलना था अलॉटमेंट पे 6000, लेकिन आपको 6000 की जगह कितना मिल रहा है? 6500 रुपये मिल रहा है, 500 रुपये एडवांस के। लेकिन जब ये आपको अभी एडवांस मिल गया तो आगे कम मिलेगा ना, तो यहाँ पे 200 रुपये कम मिला और यहाँ पे, तो इसको ऐसे दिखाना है आपको। क्लियर है बात? तो यही है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर को एडवांस देता है तो उसको कैसे एडजस्ट करना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है 76 से तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो उसको देखते हैं तो समझते कि क्या क्या इसके अंदर चीजें बताई गई है। तो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्योंकि काफी बड़ा है और इसमें ये तो मैंने बस एक सिंपल सा प्रोसेस बताया, इसमें तो बहुत है, 2 लोगों ने एडवांस दिया, 2 लोगों ने एरर किया है। तो ध्यान से देखना क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा है VXN लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 8 पर शेयर। हमने क्या किया? 50,000 शेयर इशू करे, 10 रुपए का एक है और 8 रुपए का उसके ऊपर प्रीमियम है। फिर बोले पेबल कैसे है? क्वेश्चन नंबर 76। तो पेबल के लिए बता रखे आपको, एप्लीकेशन पे कितना बोला हुआ है? तो लिखा 4 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम यानी 2 + 2। फिर अलॉटमेंट पे कितना बोला हुआ है? 3 + 3। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे कितना बोला हुआ है? 4 + 1। और जो बोला बच गया वो फाइनल कॉल पे। तो बचा हुआ देख लेते हैं, शेयर्स कितने का है? 10 का और प्रीमियम कितना है? 8। तो देखो कितना हो गया? 3 2 5 4 9, तो 1 रुपए तो कॉल के बच गए। और प्रीमियम का कितना हो गया? 3 2 5 1 6 है ना, 2 रुपए प्रीमियम के बच गए। कोई दिक्कत? 10 का शेयर 8 रुपए का प्रीमियम। कितने शेयर्स है? तो शेयर्स है 50,000। तो यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आगे देखना, आगे जो कहानियां लिखी गई है ध्यान से देखना, पहले पढ़ लो क्वेश्चन को, लिख लेना बाद में आराम से। देखो क्या लिखा? इशू वाज फुली सब्सक्राइब, मतलब जितने शेयर हमने इशू करे उतने सब्सक्राइब हुए। ठीक है, 50,000 एंट्री करनी है आपको। बट आगे देखो क्या लिखा है? लिखा गोपाल अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। मतलब जब हमने अलॉटमेंट मांगा तो एक बंदा है जिसका क्या नाम है? गोपाल। क्या किया गोपाल ने? यहाँ पे कितने शेयर है इसके पास? 200 शेयर। पैसे ये क्या कर रहा है? नहीं दे रहा। कोई दिक्कत है आपको इसमें? नॉर्मल है, जानते हो, एरियर करेगा कर देंगे। लेकिन उसके आगे देखो लिखा है, एक और है माधव होल्डिंग 400 शेयर पेड द एंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। क्या मतलब है इसका? कि उसने आगे की सारी कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया।
यही मतलब हुआ ना, लैंग्वेज समझ आई, एडवांस कैसे लिखा होगा। तो यानी यहाँ पर एक और बंदा है जिसका क्या नाम है, माधव। ये है माधव, जिसके पास कितने शेयर है, 400। तो ये क्या कर रहा है, एडवांस दे रहा है। क्या एडवांस दे रहा है, तो ये आगे की दोनों कॉल यहाँ पे उसने एडवांस दे दी इस माधव ने। तो परेशानी इसमें, इसको देखेंगे कैसे एडजस्ट करना है। उसके बाद लिखा है गोपाल शेयर इमीडिएटली फोरफीचर। हमने क्या करा, अलॉटमेंट के बाद ही गोपाल ने पैसे नहीं दिए थे तो उसके शेयर को क्या कर दिया, फोरफीचर कर दिया। तो आप क्या करोगे, पहले एप्लीकेशन की एंट्री पास करोगे, फिर अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे, और अलॉटमेंट की एंट्री पास करने के बाद हम क्या करेंगे, गोपाल के शेयरों को फोरफीचर कर देंगे। ठीक है यहाँ तक। तो क्या था, जब बड़ा क्वेश्चन होता है उसको ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बोली होती है और इसमें तो काफी चीजें बोली हुई है। देखो आगे भी, आगे देखो आगे क्या हुआ आगे। अब हमने क्या करा, गोपाल के शेयर फोरफीचर कर लिए। इसके बाद आप कौन सी कॉल मांगोगे, फर्स्ट कॉल। तो जब फर्स्ट कॉल मांगने गया तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। क्या हुआ फर्स्ट कॉल मांगते टाइम, तो लिखा है कृष्णा होल्डिंग 100 शेयर फेल्स टू पे फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल के टाइम पे एक और बंदा है जिसका क्या नाम है, कृष्णा, जिसके पास कितने शेयर्स है, 100 शेयर्स, और ये पैसे क्या कर रहा है, नहीं दे रहा। और एक और है गिरधर होल्डिंग 300 शेयर पेड द सेकंड कॉल अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। और यहीं पे एक और बंदा था जिसका क्या नाम है, गिरधर, उसके पास कितने शेयर है, 300। उसने क्या किया, तो फाइनल कॉल का पैसा यहाँ पे क्या कर दिया, एडवांस में दे दिया। ठीक है ना। और उसके बाद लिखा है कृष्णा शेयर इमीडिएटली फोरफीचर आफ्टर फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे कृष्णा के शेयरों को क्या करा, फोरफीचर कर दिया। आफ्टर दिस सेकंड एंड फाइनल कॉल मांग लिया, मिल गया हमको, और फिर उसके बाद हमने उन शेयरों को 9 के रेट से बेच दिया। इतनी सारी चीजें बोली गई है। तो अगर आप शॉर्ट में देखो क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है जो हम एंट्रीज करेंगे, पहले आप एप्लीकेशन करोगे, फिर अलॉटमेंट करोगे। अलॉटमेंट के टाइम पे 2 काम हुए, एक तो 200 वाला पैसे नहीं देके जा रहा, और एक और बंदा जिसने 400 पे आगे की दोनों को एडवांस दे दिए। एरियर आप जानते हो, एडवांस को एडजस्ट करना मैंने भी बताया था, अभी करेंगे कैसे होगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम गोपाल के शेयर फोरफीचर कर देंगे। फिर हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे। फर्स्ट कॉल मांगते टाइम पे 2 चीजें हुई, एक ने तो पैसे दिए नहीं और एक ने एडवांस दे दिए, तो इसका एडवांस एडजस्ट होगा, और इसने जो पहले से एडवांस है वो भी एडजस्ट करेंगे कैसे होगा। इसके फर्स्ट कॉल के बाद हमने क्या करा, कृष्णा के शेयर फोरफीचर कर लिए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फाइनल कॉल मांगी, उसके बाद जो भी शेयर फोरफीचर थे उनको 9 के रेट से बेच दिया। ये सारी बातें बोली गई है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो करते के करके स्टार्ट, ये रहा इसका पिक्चर। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कितने शेयर है, 50,000 शेयर है। पहले एप्लीकेशन की एंट्री होगी, तो एंट्री होती है आपकी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो 50,000 शेयर, और एप्लीकेशन की कॉल कितने की है आपकी, तो एप्लीकेशन की कॉल थी देखो कितने की, 4 रुपए की, 2 रुपए कॉल 2 रुपए प्रीमियम, यानी 2 लाख रुपए से एंट्री हो गई। पहली एंट्री में कोई दिक्कत अगर हो तो पूछते रहना। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 2 लाख टोटल, 1 लाख रुपए कॉल के और 1 लाख रुपए प्रीमियम। यहां तक कोई परेशानी है, यहां तक ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद फिर आप अलॉटमेंट मांगोगे, 3 + 3, तो मांग लेते अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 50,000 शेयर पे 6, यानी 3 लाख रुपए मांगोगे, 1.5 लाख कॉल के और 1.5 लाख प्रीमियम के। कोई दिक्कत। अब देखो मिलते टाइम क्या क्या हुआ, मिलते टाइम देखो गोपाल ने एरर किया है और मधुर ने एडवांस लिखा है, तो दोनों को एडजस्ट करते, देखो कैसे एडजस्ट होगा, ध्यान से देखना वाली एंट्री। अगर मैं एंट्री करूं, मिलने की एंट्री आपकी नॉर्मली होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना मांगा हमने, 3 लाख, 3 लाख मांगे अलॉटमेंट पे। और हमने पढ़ा एरियर, तो आप जानते हो ना एरियर को क्या करते हैं हम, एरियर को डेबिट कर देते हैं, कॉल इन एरियर जितना भी है। एडवांस नया है तो अभी देख लेंगे। तो एरियर कितना है, अगर आप देखो पीछे ध्यान से, तो गोपाल के 200 शेयर पे एरियर है, तो 200 पे कितना एरियर होगा, 6, तो 200 इंटू 6 का एरियर 1200 रुपए का एरियर होगा। इसमें कोई दिक्कत, ये ठीक है। तो 3 लाख में से 1200 का एरियर हो गया, यानी आपको इस कॉल के तो आपको इतने मिले हैं 298,800। ये हो गया नॉर्मल, ये इसका काम खत्म। किसका काम खत्म हो गया, इस कृष्णा का, गोपाल का काम तो हमने कर दिया। अब बचा कौन, ये मधुर। मधुर ने 400 शेयर पे एडवांस दिया, तो कितना एडवांस होगा, यहाँ के 5
और यहाँ के 3, 4 1 5 और 2 1 3, तो 5 और 3 8 रुपए एडवांस मिल गया आपको। और कितने शेयर्स पे? 400, यानी 400 पे 8 यानी आपको 3200 रुपए एडवांस मिलेंगे। इसमें कोई डाउट है? फिर उसको आगे एडजस्ट कर लेंगे, हम एडजस्ट कैसे होगा देख लेंगे। तो आपको एडवांस मिला, तो मैंने अभी आपको बताया था एडवांस यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, कॉल्स एडवांस 3200 एडवांस मिला, और ये एडवांस इसमें भी जुड़ जाएगा। यानी जो आपको अलॉटमेंट पे पैसा मिला होगा वो मिला होगा कितना, जोड़ के देख लेते हैं। यानी आपको जो पैसे मिलेंगे 3,02,000 मिलेंगे। आप चाहो तो क्रेडिट को जोड़ के डेबिट घटा के भी निकाल सकते हो। ये देखो, ये समझ में आ गया। 3 लाख था एरियर, आप जानते ही हो। आपको 3200 एडवांस मिला, क्रेडिट हो गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया 3,02,000 रुपए। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन बोला था कि इसके बाद हमने क्या किया, गोपाल के जो शेयर थे, कितने शेयर थे? 200 शेयर, उसको क्या करा, फोरफीचर कर दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आफ्टर अलॉटमेंट गोपाल शेयर्स वर फोरफीचर। तो फोरफीचर करते हैं। फोरफीचर की एंट्री आपने पढ़ी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो प्रीमियम नहीं मिला वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, और 2 क्या मिला, शेयर फोरफीचर, और जो नहीं मिला अनपेड कॉल, तो शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला। अब देखो इस वाली एंट्री को जरा ध्यान से देखना। देखो आप पीछे देखो ध्यान से। गोपाल के शेयर पे हमने यहाँ तक मांगा, बस अलॉटमेंट तक। तो यहाँ के 3 और यहाँ के 2, मतलब कितने रुपए मांगे? 5। तो 200 शेयर पे कितने मांगे? 5, यानी 200 इंटू 5 कितना हो गया? 1000 रुपए मांगे। मिला क्या है? सिर्फ एप्लीकेशन। तो 200 पे 2 रुपए, 200 पे 2 रुपए एप्लीकेशन मिले, यानी आपको मिला कितना? सिर्फ 400। और एक बात ध्यान रखना, जो प्रीमियम नहीं मिलता वो डेबिट होता है ना, तो हमने सिर्फ यहीं तक तो मांगा है, अलॉटमेंट तक ही तो मांगा है, और जिसमें से यहाँ का प्रीमियम मिल गया और यहाँ का प्रीमियम नहीं मिला। यानी आपको कितने रुपए नहीं मिले प्रीमियम के? 3 रुपए। तो 200 इंटू 3 रुपए प्रीमियम के नहीं मिले, तो 200 इंटू 3 प्रीमियम के नहीं मिले, यानी 600 रुपए। और क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट की कॉल नहीं मिली। 200 पे अलॉटमेंट की कॉल कितने की? 6 रुपए की। 1200 रुपए अलॉटमेंट के नहीं मिले। इस एंट्री में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, देख लो जरा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये एंट्री, ये वाली एंट्री देखो, आपको 3 लाख रुपए अलॉटमेंट के मांगे आपने, जिसमें से क्वेश्चन में बोला था कि गोपाल के 200 शेयर पे एरियर, तो 200 इंटू 6 यानी 1200 रुपए का एरियर हो गया। ये तो पुराना पड़ा आपने, तो आपको इतना पैसा मिलना। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन में एडवांस मिला था, तो मैंने आपको भी सिखाया कि एडवांस जब मिलेगा तो उस एंट्री में क्रेडिट कर देंगे और जुड़ जाएगा। तो एडवांस कितना मिला देखो ध्यान से जरा। इसके 400 शेयर पे एडवांस मिला है, आगे की 2 कॉल, तो ये कॉल है 5 रुपए की, ये कॉल है 3 रुपए की, तो 5 और 3 8 रुपए का एडवांस हो गया। 8 इंटू 400 3200 रुपए का एडवांस हो गया। ये बात क्लियर है? तो 3200 का जो एडवांस हुआ, बस देख गया। ये वाली एंट्री क्लियर है फोरफीचर की? एक बार यहाँ से दोबारा से देख लो। फोरफीचर की एंट्री क्या हुआ? 200 शेयर, हमने 2 कॉल मांगी है, तो 5 मांगे, मिला कितना? सिर्फ 2। 5 मांगे 1000, 2 मिला, और अलॉटमेंट के पूरे 6 नहीं मिले, और जो प्रीमियम नहीं मिला अलॉटमेंट का वो डेबिट हो गया। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तो दिक्कत? ये ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेना, पहला पेज, ये दूसरा पेज। इस क्वेश्चन को एक बार घर पे करना दोबारा से खुद से, फिर मजा आएगा तुम लोगों को। इसके बाद हमें कौन सी कॉल मांगनी है? फर्स्ट कॉल। तो देखो मैंने आपको लास्ट जब मैंने पार वाले क्वेश्चन कराया था तब भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर बीच में कोई शेयर फोरफीचर हो जाते हैं तो अगली कॉल मांगते टाइम उतने शेयर हम कम कर देते हैं। जैसे क्लास में मान लो 10 बच्चे बैठे हैं और एक बच्चा बदतमीजी करता, मैंने भगा दिया क्लासरूम से, तो अगले महीने तो मैं कितने बच्चों से फीस लूंगा? सिर्फ 9 से, क्योंकि एक तो है ही नहीं ना, यहाँ पे वही काम होगा। तो टोटल कितने शेयर थे? 50,000, जिसमें से कितने शेयर जब्त कर लिए हमने? 200। किसके? गोपाल के। तो बचे कितने? 49,800। इसी पे हम कौन सी कॉल मांगेंगे? फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल मांगने के एंट्री आप जानते हो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पे प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो जरा देख लेते हैं फर्स्ट कॉल है कितने की। तो देखो फर्स्ट कॉल है 4 रुपए की कॉल, 1 रुपए का प्रीमियम। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 से, यहाँ 1 से। नंबर ऑफ शेयर आप जानते हो 49,800 है। कर लेते जरा। 49,800 शेयर्स पे 5 रुपए मांगे हमने। 249,900 नहीं 249 से 249,000। 4 रुपए कॉल के, 199,200
और ₹1 प्रीमियम का। कोई दिक्कत इस एंट्री में? ये ठीक एंट्री? अब देखो, अब ये मिलने वाली एंट्री जरा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली एंट्री पे, यहाँ भी गड़बड़ी होगी वरना, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हुई है। मिलने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, एक बंदे ने पैसा नहीं दिया तो कॉल सिनेरियो, और एक ने पहले भी एडवांस दिया तो उसका एडवांस भी एडजस्ट होगा। टू शेयर फर्स्ट कॉल, और एक ने अभी एडवांस दिया आगे के लिए तो वो एडवांस क्रेडिट होगा। अब देखना चाहिए कैसे एडजस्ट हो, ध्यान से देखना इस वाली एंट्री का, अमाउंट भी देखना इसकी तरह, मतलब काम का है। देखो ध्यान से, पहले अलाउटमेंट पे हमने कितने मांगे, देखो अमाउंट फर्स्ट कॉल पे कितने मांगे, 249,000। ये तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको शायद। अब देखो एरियर की अगर मैं बात करूं तो एरियर किसने किया है? के ने, कृष्णा ने, कितने शेयर पे? 100। तो 100 इंटू 5, तो एरियर तो हो गया आपका 500 का। तो मेरे हिसाब से लगता है कि एरियर में आपको कोई डाउट होगा। एरियर हो गया 500, 100 शेयर पे ₹5 का एरियर, कोई दिक्कत? ये ठीक है। और ये अब बात है ये कौन सा एडवांस है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये मधुर ने जो एडवांस दिया था 3200 रुपए यहाँ और यहाँ का, तो यहाँ एडजस्ट होगा ना उसमें से कितना, 400 इंटू 5, मतलब जो 3200 एडवांस दिए उसने कहाँ के दिए, 2000 रुपए दिए फर्स्ट कॉल के और 1200 रुपए दिए सेकंड एंड फाइनल कॉल के। तो ये 2000 रुपए एडजस्ट करना पड़ेगा, क्लियर बात है? तो ये देखो जो हम ये एडजस्ट करेंगे 2000 रुपए कम मिलेगा आपको, तो ये हमने कर दिया डेबिट, इसमें कोई परेशानी। और ये कौन सा एडवांस है फिर, तो अगर आप देखो क्वेश्चन में तो यहाँ पर भी एक बंदा, एक गिरधर, ये जो आगे की कॉल का पैसा एडवांस दे रहा था 300 शेयर पे एडवांस, कितना एडवांस देगा, यानी 300 इंटू 3 कितने रुपए, 900। तो ये एडवांस आपको ये वाला एडवांस आपको मिला है तो क्रेडिट करना पड़ेगा आपको इसको। तो ये 900 रुपए आ गया, ठीक है ना? अब जोड़ लेना घटा लेना, अमाउंट आ जाएगा 247,400। ठीक है, अभी तक का जितने भी क्वेश्चन है सबसे घुमाने वाला क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा, तो ये बार अच्छे से देख लेना, दोबारा से रिपीट कर लेना क्वेश्चन को, कोई डाउट होगा तो फिर हम देख लेंगे दोबारा से इसको। यहाँ तक कोई परेशानी है? इसके बाद अब क्या होगा, तो क्वेश्चन बोला था कि आफ्टर फर्स्ट कॉल हमें वो दूसरे वाले बंदे के शेयर फोरफीचर करने हैं। कृष्णा के कितने शेयर है, कृष्णा के 100 शेयर। फोरफीचर की आप जानते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना मांगा, प्रीमियम भी नहीं मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीचर जो आपको मिल गया, और जो नहीं मिला तो शेयर फर्स्ट कॉल नहीं मिला। अमाउंट की अगर मैं बात करूं जरा, तो आ जाओ पीछे वापस, ये मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं। कृष्णा की 100 शेयर यहां तक मांगा तो 4 3 9 रुपए मांगे, अब मिला कितना, 5, और ये वाला नहीं मिला, बस है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक यानी 9 मांगे, 9 में से आपको कितना मिल गया, 5, और यहाँ के 4 नहीं मिले और एक प्रीमियम नहीं मिला, तो 1 रुपए तो प्रीमियम के नहीं मिले, तो 100 इंटू 1 प्रीमियम में आ गया, और 9 रुपए मांगे तो 900 यहाँ आ गया। मिले कितने, तो 5 रुपए मिले हैं और अलॉटमेंट के 5 नहीं मिले हैं, तो 500 यहाँ आ गए। यहाँ तक ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन बोला था कि आपको फाइनल कॉल मांगनी है, तो फाइनल कॉल मांग लो, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, और यहाँ पे भी प्रीमियम है, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर आप देखो फाइनल कॉल की जो कॉल है वो कितने की है, तो फाइनल कॉल 1+2 है। अब अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे तो 49,800 शेयर हो गए थे, फिर हमने 100 शेयर और जब्त कर लिए, तो जब फाइनल कॉल मांगे तो 49,700 शेयर बच जाएंगे। 49,800 ये थे, 100 और जब्त हो गए, तो 49,700 शेयर्स पे फाइनल कॉल के 3 रुपए, 149,100, 2 रुपए कॉल के, 1 रुपए प्रीमियम का। ये ठीक है? फिर जब इसके मिलने की, स्क्रीनशॉट लेना आप लोग, अगली को एंट्री मिलने की बारी आई तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है, सिर्फ एडवांस का पैसा बाकी है, कॉल्स इन एडवांस, 2 शेयर फाइनल कॉल। देखो अगर हम फाइनल कॉल की मांगने की बात की जाए तो फाइनल कॉल पे जो हमने मांगा है 149,100 मांगा है, 149,100। अब देखो एडवांस जरा देखो, जरा ध्यान से, यहाँ देखो, यहीं से बताता हूँ आपको, पहली एंट्री से
इसके 3200 एडवांस से 2000 एडजस्ट हो गए तो बचे कितने सिर्फ, तो 1200 इसका, और इसने भी एडवांस दिया 900 इसका, तो 1200 प्लस 900 कुल मिला के एडवांस कितना है आपको, 2100 रुपये आपको एडवांस मिला हुआ है। तो 2100 एडवांस मिल गया तो बच कितना गया, 147,000। ठीक है, ये सब थी टेढ़ी मेढ़ी एंट्री। अब आखिरी एंट्री सिंपल है, रीइश्यू वाली एंट्री। रीइश्यू की एंट्री आप जानते हो, वही कर देना, कुछ भी दिमाग लगाना ज्यादा। कुछ में लेके हमने सारे फोरफीचर शेयर कितने के रेट से बेच दिए, 9 के रेट से। बेचने की एंट्री आप जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री है बेचने की। तो क्वेश्चन में बोला गया है कितने शेयर हमने फोरफीचर किया, पहले देखो हमने एक करा, एक के 200 शेयर और दूसरे के कितने करे 100, कुल मिला के हमने 300 शेयर ही तो फोरफीचर किया है। और कितने के रेट से बेच रहे 300 शेयर, 9 के रेट से 2700। फुली पेड अप है तो 3000 यहाँ आ गया, फुली पेड अप यानी 300 इंटू 10, 3000 यहाँ आ गया। अब मिला कितना, तो कुछ नहीं करना, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाना, बस एंट्री को देख लो कब कब करा फोरफीचर। देखो एक से कितना मिला, एक से तो मिला आपको 500, और दूसरे वाले के फोरफीचर कहाँ हुए थे, ये रहे, इससे कितना मिला 400, 5 4 900 रुपए आपको मिल गया। तो इसी के साथ आपका 600 रुपए का आ गया कैपिटल रिजर्व, और क्वेश्चन इसी के साथ आपको क्या होता है, खत्म। तो इस क्वेश्चन में देखो बहुत सारी चीजें थी, दो मतलब कुछ लोगों ने एडवांस दिया था, फिर उसको एडवांस को एडजस्ट करना। तो पहले आप बेसिकली करना छोटे क्वेश्चन करना एडवांस वाले, जहाँ पे हम एक एक कॉल को एडवांस करना सीख जाए, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को करना। जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए होमवर्क के लिए, एडवांस ये कर लेना घर पे। जैसे एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है। जिससे कहोगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, फिर क्वेश्चन करोगे आप। 2 3 यहाँ पे 1 रुपये प्रीमियम है। मान लो यहाँ पे एक एक्स है जिसके 100 शेयर पे एरियर है, और यहीं पे एक वाई है जिसने आगे की दोनों कॉल 200 शेयर पे एडवांस दे दिया, एक एरियर भी एडवांस भी है। ठीक है, तो ऐसे इसको नोट कर लेना बस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।